हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं हो रही थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। दोस्तों, आज से आप लोगों की क्लास रेगुलर होगी, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग ने टाइप 5 तक के सारे प्रश्नों को किया था खत्म। आज हम लोग टाइप नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 5 तक हम लोग ने कर लिया था सारे क्वेश्चन को। टाइप नंबर 6 में जो क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछा गया है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब समझने का प्रयास करिए, ठीक है। हम आपको समझाते हैं। आइए टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है। तो कहता है धनराशि है, यानी धनराशि आपको निकालना है, मूलधन निकालना है। देखिए दोस्तों, यहां पर पहले कंडीशन के जो अनुसार दिया हुआ है, पहला कंडीशन के अनुसार जो दिया हुआ है रेट, वो आपका 4% दिया है। और समय कितना दिया है जी, तो 8 माह। तो रेट है 4%, टाइम है 8 माह। माह वाला टाइम को वर्ष में लाएंगे तो 12 से डिवाइड। हमने आपको बताया था कि रेट और टाइम से गुना करिएगा तो प्रतिशत ब्याज, यहां से आपका प्रतिशत ब्याज आ जाएगा कितना जी, तो 32/12%। काटिएगा नहीं, रहने दीजिए, जो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन के अनुसार जो है रेट, वो आपका है 5%। कितना माह, तो 15 माह के लिए 5% से 15 माह का ब्याज कितना होगा, माह है तो वर्ष में बदल लीजिए, 12 से डिवाइड। यहां से करिएगा तो 15 पचे 75, 75/12 हो जाएगा। यहां से इतना प्रतिशत ब्याज और यहां से इतना, यानी कि 32/12% ब्याज। दोनों ब्याज में कितना का अंतर, तो देखिए यहां से दोनों का हर समान, तो एलसीएम हो जाएगा 12। और बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा लीजिए। बड़ा वैल्यू क्या है, 75। 75 में से 32 को घटा लीजिए, इतना ब्याज में अंतर आ जाएगा, इतना प्रतिशत का अंतर ब्याज में। लेकिन रियल रूप से अंतर आपका दिया हुआ है 129, तो इसके बराबर कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, धनराशि निकालना है। धनराशि मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में 100%, यानी मूलधन 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकालना है आपको। तो क्या करिएगा, 129 गुने 100 और इस वैल्यू को बटा में ले आइए। तो यहां से घटाइएगा तो कितना होगा, अरे 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 होगा। इसके बाद 7 में से 3 घटाइएगा तो 4, और बट्टा में आ जाएगा 12, 12 चल जाएगा ऊपर। काट लीजिए इसको, ये 3 टाइम्स जाएगा। अब गुना कर लीजिए, 12 तिया 36 और 100 को गुना करिएगा तो 3600 हो जाएगा। यानी मूलधन जो होगा, धनराशि जो होगा, वह कितना होगा दोस्तों, तो 3600 रुपया होगा। क्लियर है। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है किसी राशि पर 5% दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपया का अंतर है, तो वह राशि है। राशि मतलब मूलधन। देखिए 5% रेट है और समय 2 दिया हुआ है। 2 समय आपका दिया हुआ है, एक समय 3 वर्ष और दूसरा समय 4 वर्ष। तो रेट आपका समान है, यानी दोनों समय के लिए रेट समान। यानी 5% से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो कहेंगे 5 गुने 3 यानी कि 15%। और 5% से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 20%। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो बताइए यहां से ब्याज में कितना का अंतर, तो भैया 20 में से 15 को घटाइएगा तो 5% का अंतर ब्याज में। लेकिन रियल रूप से कितना का अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 42 का दिया हुआ है। कितना का, 42 का। मूलधन निकालना है तो मूलधन 100%, तो हो जाएगा 42 गुने 100 और बट्टा में यह वैल्यू 5 आ जाएगा। 5 से 100 को काटिएगा तो 20 टाइम्स जाएगा। अब 42 और 20 का गुना करिए, 42 दूना होता है 84,
यानी 840 रुपया जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्लियर है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक ब्याज आय 1250 रुपया बढ़ जाती है। रेट बढ़ता है तो ब्याज भी बढ़ेगा, स्वाभाविक है, रेट बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो कहता है मूलधन कितना होगा। ठीक है, मूलधन निकालना है आपको। देखिए जी, रेट था 10% और 10% कितना हो गया जी, तो 12.5% हो गया। और एक ही वर्ष का बात कर रहा है, वार्षिक बात कर रहा है, यानी एक ही वर्ष पर बात हो रही है, समय आपका एक वर्ष है। तो बताइए कि यहाँ पे कितना का अंतर ब्याज में। तो हम लोग देखिए, एक वर्ष है तो इसमें 1 से गुना करिएगा तो इतना ही ब्याज, और इसमें भी 1 से गुना करिएगा तो इतना ही ब्याज। तो यहां पर हम लोग देखेंगे एक वर्ष में 10% से इतना ब्याज और 12.5% से इतना ब्याज। तो ब्याज में कितना का अंतर, तो भैया 2.5% का अंतर ब्याज में। लेकिन रियल रूप से कितना का अंतर है, सवाल में दिया हुआ है 1250, 1250। आपसे मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन 100%, तो निकाल लीजिए 1250 गुने 100 और इस वैल्यू को बटा में ले आइए। अब काट लीजिए यहां से, देखिए इसको हटाइएगा दशमलव को तो ऊपर 10 जाएगा, यहां से काटिएगा तो 25 पंचे 125, गुना कर लीजिए। अब 5 पे कितना जीरो, 1 2 3 1 4 जीरो, यानी आपका जो मूलधन होगा वह कितना होगा, तो 50,000 रुपया होगा। क्लियर है जी, मूलधन आपका 50,000 रुपया होगा। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कहता है 500 रुपया की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर कुल ब्याज 480 रुपया है तो अन्य धनराशि कितनी है, यानी दूसरी जो धनराशि है वही आपको निकालना है। पहला तो आपको दिया हुआ है 500, दूसरा निकालना है। देखिए ध्यान से, पहला धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए 4 वर्ष में कितना ब्याज, तो हम लोग बोलेंगे 12 चौका 48% ब्याज, 48% ब्याज पहला धनराशि पर। तो 500 का 48% निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो यहां से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को गुना कर लीजिए, 5 8 40 का जीरो, अब 5 का 20 4 24, 240 रुपया। और अन्य धनराशि जो है उसका जो दर है, रेट जो है वह 10% है। तो 10% रेट है, तो 10% रेट से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 10 चौका 40%। अब टोटल ब्याज आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो टोटल ब्याज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 480। तो 480 में से इसको माइनस कर लेंगे तो क्या यह ब्याज 40% का 40% के बराबर नहीं हो जाएगा, जो अंतर करके आएगा, यानी कि जो घटा के जो ब्याज आएगा वह 40% के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 480 में से 240 को माइनस करिए तो 240 ही बचेगा, 240 ही बचेगा। अब 240 बचा, यानी कि 40% का वैल्यू हो गया 240। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन यानी अन्य धनराशि निकालना है, यानी 100%। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 240 गुने 100 और बट्टा में 40। यहां से काटिएगा तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा, गुना करिएगा तो 600, यानी अन्य धनराशि जो होगा वो आपका कितना होगा, 600 हो जाएगा। क्लियर है जी, समझ गए। आइए पांचवा प्रश्न को देखिए क्या कहते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% से और 1/4 भाग 3% से तथा शेष भाग 5% से निवेश किया जाता है। यदि कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपया है तो पूंजी क्या है।
पूंजी निकालना है आपको। देखिए फ्रैक्शन में पूंजी हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में पूंजी कभी भी मानेंगे ना तो हमेशा फ्रैक्शन में पूंजी हम कुल पूंजी 1 के बराबर मानेंगे। कुल पूंजी किसके बराबर? 1 के बराबर मानेंगे। अब देखिए 1 का 1 तिहाई, 1 का 1 तिहाई तो 1 तिहाई होगा। इतना भाग किस रेट से, इतना भाग किस रेट से निवेश किया जाता है? तो 4% रेट से। और आपका एक ही वार्षिक मतलब एक ही साल की बात हो रही है, तो 4% से अगर आप निवेश करिएगा तो 1 साल में कितना ब्याज? तो 4 गुने 1 यानी 4% ब्याज। तो यहां से हम लोग करेंगे इसका 4% निकाल लेंगे। इसके बाद 1/4, 1/4 किस रेट से? तो भैया 1/4 3%। तो 3 वार्षिक है तो ब्याज 3% होगा, तो 3/100। अब शेष मतलब इस दोनों को जोड़ने के बाद एक में से जो घटाइएगा जो आएगा वही शेष होगा। इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? एलसीएम 12। अब देखिए ध्यान से, एलसीएम 12 और यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा, तो कितना होगा? 4 3 7/12, 7/12 हो गया ये दोनों भाग मिलाकर। तो शेष आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऊपर वाला को नीचे वाला में से घटा दीजिए 5 और नीचे वाला का चौंकाता हूं, यानी ये आपका शेष हो गया 5/12 भाग शेष। अब इस शेष को किस रेट से निवेश किया है? तो भैया 5% से, तो इसका 5% निकाल लीजिए। और टोटल जो है अभी मिला के जो आया है ब्याज, टोटल ब्याज जो आया है मिला करके वह कितना आया है 1 वर्ष में? तो 125 रुपया। और 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कुल पूंजी हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहां से, अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए, छोड़िए। ऐसे ही हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 1200, एलसीएम आपका 1200 हो जाएगा। 300 चौके 1200, 4 चौके 16, 400 तिया 1200, 3 तिया 9, अब 1200 और 1200 का डिवाइड करिएगा तो 25 में गुना करिएगा तो 25 होगा, बराबर 125। यहां से देखिए 16 ना 25 और 25 50 हो गया, 50/1200। आपको 1 का वैल्यू निकालना है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 बराबर क्या लिखेंगे? 125 गुने 1200, ये आपका 50 बट्टा में चले आएगा। अब देखिए यहां से 50 से इसको काट दीजिए 100 को, तो 50 दूना 100, ये आपका 12 दूना 24 हो गया। अब 125 और 24 का गुना कर लेते हैं, तो 24 पंचे 120 होता है, और 24 दूना 48, 48 12 60 का 0, और 24 36। आपका जो कुल पूंजी होगा वो कितना होगा? वो आपका 3000 रुपया होगा। क्लियर है? समझ गए बात? आपका कुल पूंजी 3000 रुपया। चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 5वां प्रश्न था। आइए हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है? 5000 रुपया पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिलती है उसका अंतर आपका 25 रुपया है। तो कहता है तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर क्या होगा? देखिए दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर आपको निकालना है। तो हमने मान लिया कि पहला बैंक हमने मान लिया एक बैंक का ब्याज दर X% और दूसरा बैंक का ब्याज दर मान लेते हैं हम Y%। तो बताइए तो जी, अगर एक बैंक का ब्याज दर X% होगा तो 2 वर्ष में कितना टोटल ब्याज होगा? तो हम लोग बोलेंगे 2X% ब्याज हो जाएगा। और यहां से 2 वर्ष में कितना ब्याज? तो हम लोग बोलेंगे 2Y% ब्याज हो जाएगा। यहां से ब्याज में कितना का अंतर? दोनों को जब घटाइएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2 × X - Y, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब इतना प्रतिशत दोनों ब्याजों में, इतना प्रतिशत का अंतर दोनों ब्याजों में, तो भैया 5000 पर कितना का अंतर? तो हम लोग बोलेंगे इसका इतना प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, और अंतर आपका दिया हुआ है सवाल में कितना जी? तो 25 रुपया। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक। अब
एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वही ना आपका दर में अंतर होगा, ब्याज के दर में अंतर दोनों बैंक का। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से देखिए 100 से 100 गया, 50 दूना 100, एक्स माइनस वाई बराबर होगा 25 और 100 आ जाएगा बट्टा में, तो कितना होगा 0.25। आइए हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कहता है प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, फिर कहता है अगले 5 वर्ष के लिए 16% के वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% के वार्षिक दर से उधार ली। इसके बाद कहता है यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज जो है वह मूलधन से 6080 रुपया अधिक हो गया, ब्याज जो है मूलधन से कितना अधिक हो गया, तो 6080 रुपया अधिक हो गया, तो उधार ली गई राशि कितनी थी, यानी आपको मूलधन निकालना है यहाँ पे। तो आइए निकालते हैं कैसे। देखिए टोटल आपको यहाँ पे कितना वर्ष का ब्याज निकालना है जी, तो भैया 11 वर्ष का ब्याज निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, तो पहले अगर हम 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे, तो पहले अगर हम 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो रेट किस रेट से निकालेंगे भैया, 12% के रेट से निकालेंगे। तो 12 तिया 36% टोटल ब्याज हो जाएगा 3 वर्ष में। इसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो किस रेट से निकालेंगे भैया, तो 16% के रेट से निकालेंगे। तो 16% के रेट से निकालिएगा तो 5 वर्ष में कितना ब्याज, तो 16 पंचे 80% ब्याज। अब आपको 3 वर्ष और 5 वर्ष, 8 वर्ष का आपने ब्याज निकाल लिया, अब आपको 3 ही वर्ष का ब्याज निकालना है। अब इस 3 वर्ष का जो ब्याज होगा किस रेट से होगा, तो भैया 20% के रेट से होगा, समझ गए। तो 20 या कितना हो जाएगा 60% ब्याज। टोटल ब्याज यहां से देखिए कितना हो गया, यहां से देखिए 80 60 140 और 140 में 36 को जोड़िएगा तो 176% हो जाएगा। अब देखिए ये मूलधन से कितना अधिक हो गया प्रतिशत में ब्याज, तो भैया मूलधन 100% होता है, तो मूलधन से कितना अधिक 76% अधिक, लेकिन रियल रूप से दिया हुआ है क्वेश्चन में 6080 अधिक। तो भैया मूलधन निकालना है, मूलधन 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए बट्टे 76। अब काट लीजिए, देखिए इसको काटिएगा कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, बिल्कुल 8 6 48, 8 7 56, 4 60 हो जाएगा। यहां से हो गया 80 में 100 से गुना करिएगा तो 8000, यानी आपका जो मूलधन जो होगा ना, उधार ली गई राशि जो होगा ना, वो आपका 8000 होगा। समझ गए। तो आज का क्लास इतना ही तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है।